प्रश्नावली 6.2। पहला क्वेश्चन में दिया है आकृति 6.17, ये है आकृति 6.17 और दूसरा में दोनों 6.17 का आकृति, ये पहला है ये दूसरा। दोनों में कह रहा है डी समानांतर बीसी है। डी समानांतर क्या है? बीसी। इसमें भी है डी समानांतर बीसी। तो पहला में कह रहा है ईसी और दूसरा में कह रहा है एडी ज्ञात करें। इस वाले में कह रहा है ईसी और इस वाले में कह रहा है एडी, ये वाला ज्ञात करना है। ये पहला है, पहला का पहला, ये दूसरा है। प्रश्न एक्सरसाइज कितना है? 6.2। तो इस वाले आकृति में क्या दिया है? एक डी समानांतर है किसके? है। जब समानांतर है तो कौन प्रमेय लागू होगा? हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय के अनुसार क्या बनेगा? ये एडी बटा डीबी बराबर में ए बटा एसी। एडी का मान कितना है? 1.5। डीबी का, ए का, इसी का ज्ञात करना है। इसका इसके साथ गुणा हो तो 1.5 इसी, इसका इसके साथ होगा तो 1.5 जाएगा बट्टा में, इसी बराबर 3 बट्टा 1.5। तो ये होगा इसी बराबर 3 गुणे 10, दशमलव के बदले 1 हो गया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, बट्टा में क्या हो जाएगा? 15। तो इसी बराबर 3 × 5 = 15, 5 दूना तो कितना होगा? 2। यानी इसी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव ले तो ये वाला सब भाषा इतना करना जरूरी नहीं है, जितना जल्दी शॉर्टकट हो जाए वैसे हल कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट इतना कि 1.5/3 बराबर 1/इसी, सीधा डायरेक्ट हल। और इसमें देखते हैं आकृति में क्या दिया है? समानांतर डी समानांतर है बीसी के। जब समानांतर है तो कौन प्रमेय? हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय के अनुसार ये क्या होगा? डीबी बराबर में ए बटा एसी। एडी का मान कितना है? एडी ज्ञात करना है। डीबी का मान 7.2 और ए का मान 1.8 और इसी का, इसके साथ इसमें गुणा होगा तो, और ये 7.2 गुणे 1.8। एडी बराबर क्या होगा? 7.2 गुणे 1.8 बटा 5.4। इसके दशमलव खत्म करने कैसे हल करें? एडी बराबर ये होगा 72 गुणे 18 गुणे 10 बट्टा में हो जाएगा 54 गुणे 10 गुणे 10, एक इसका और एक इसका, तो 38। इसके साथ ये कटेगा कितना बार में? 24 या 72, और एक 10 से बच गया कितना? 24/10। अब इसमें भाग होगा तो 2 सेंटीमीटर, यानी एडी का मान कितना आ गया? 2। दूसरा क्वेश्चन कराए किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। इसमें आकृति नहीं दिया है। कराए त्रिभुज है PQR जिसमें PQ भुजा पर क्या है? E है और PR पर F स्थित है। कराए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो हम दिए हैं नीचे ये 3 क्वेश्चन, तो क्या उसके अनुसार EF समानांतर QR है। आकृति में क्या कर रहा था कि त्रिभुज PQR है और उसमें क्या कर रहा था? PQ भुजा पर E बिंदु है और PR भुजा पर F बिंदु है।
फिर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इतना है, दूसरा क्वेश्चन इतना है, तीसरा क्वेश्चन इतना है, तो क्या EF समानांतर QR है? तो कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं? एक अनुपात में तो होपे करेगा, और एक अनुपात में करके अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि फेज पर में मतलब ये EF समानांतर QR यानी उसका विलोम है। तो यदि EF समानांतर QR हो, यदि अगर EF समानांतर QR हो तो क्या होगा? ये PE बटा EQ बराबर में PF बटा F। अगर समानांतर होगा तो इतना होगा। अब मान रखते हैं दोनों साइड बराबर हो जाए तो फिर समानांतर है। PE का मान 3.9, फिर EQ का मान बराबर इसका 3.6, इसका 2.4, इतना होगा। अब इसको गुणा करें तो इसे कितना बार में कटेगा? ये अभी दशमलव घटाए तो 39 3 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं। इसका 36 गुणे 10 बटा 24 गुणे 10, तो ये 13 तिया 39 और ये 12 दूना 24, 12 तिया 36, 10 से 10 कटेगा। ये आ गया 13 बटा बराबर, तिरछा से गुणा कर ले तो कितना आएगा? 26 बराबर आ रहा है, बराबर नहीं है ये, तो क्या है? इसके समानांतर ये नहीं। तो लिख रहे हैं EF नॉट समानांतर किसके? QR का, अर्थात समानांतर नहीं, समानांतर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यदि EF समानांतर होगा QR, अगर समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? PE बटा EQ बराबर में PF बटा FR। PE का मान 4, EQ का मान 4 पॉइंट, PF का मान और इसका 9। इसका अगर गुणा कर ले कटेगा नहीं, इस 36 बराबर इसका गुणा करे तो 8 5 40 का 0, 8 चौका 32, 32 4 36, यानी यहाँ पे इतना होगा। तो इसलिए 36 बराबर 36, जब बराबर है तो ये क्या है? समानांतर है, इसलिए EF समानांतर है QR के। हो गया, समानांतर है ना ये। दूसरा, यदि EF समानांतर हो किसके? QR के। जब समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? PE बटा EQ बराबर में PF बटा FR। क्या लिखते हैं? पलटने पर। तो पलटेंगे तो क्या होगा? EQ PE बराबर FR बटा PF। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जुटेगा तो क्या होगा? EQ बटा PE प्लस 1 बराबर FR बटा PF प्लस लघुत्तम क्या होगा? PE। तो इसका EQ प्लस PE बराबर में लघुत्तम यहाँ पे FR प्लस PF। अब इसके EQ प्लस PE के जगह पर EQ प्लस PE के जगह पर PQ
बटा ये वाला इसके जगह पर एफ आर है, फिर पी आर बट्टा में इसके पी एफ। अब मान दिया है सबका, अब ऊपर नीचे करें या फिर ऐसे ही मान रख सकते हैं। पी क्यू का मान 1.2 आर, पीई का मान 0.18, इसका मान पी आर 2.5 बट्टा इसका मान 0.36। अब इसको कटाना है तो ये 128 बटा 100 इंटू में 100 और फिर 18 गुणे 100 होगा। इधर हो जाएगा 200 गुणे 100 बटा ये 36 गुणे 100 से ये 100 और ये 100 से ये 100 कटेगा। फिर डायरेक्ट दशमलव से भी दशमलव काट सकते थे, दशमलव के बाद दो दो अंक सब में यहाँ से इसे ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी दूसरे अंक से और ये भी दूसरे अंक से। कितना से कटा है? 2 से, दोनों 18, 2 छके 12, 2 चौके 8 होगा 64 और 9। इसमें 2 से कटा है तो ये 4 से, 4 9 36 और ये 4 छके 24, 4 चौका 16, 64 वाला ये हो जाएगा 64 बटा बराबर 64 बटा। तो ऐसे ही दोनों साइड बराबर है तो क्या कहेंगे कि EF समानांतर है किसके? EF समानांतर QR। ये हो गया। अगर किसी में अगर पूरा मान दिया है PQ और PR का तो वैसे ही करना है, पहले पलट देना उसका, उसके बाद दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो पूरा का मान आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आकृति 6.18 में, यानी ये वाला आकृति है 6.18 में ये कर रहा है LM समानांतर है CB के। ये है LM किसके समानांतर है? CB, यानी इस वाले त्रिभुज में LM समानांतर है CB के। फिर आगे कर रहा है LN समानांतर है CB के। यहाँ से LN किसके समानांतर है? CB के। तो कर रहा है सिद्ध कीजिए AM बटा AB, AM बटा AB ये पूरा बड़ा वाला, और फिर AN बटा AD, AN बटा AD। तो पूरा बड़ा वाला लाने के लिए क्या करते हैं? पलटते हैं उसको, फिर 1 जोड़ते हैं। तो पहले समानांतर से एक बट भुजा एक अनुपात में सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोनों पलटेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे दोनों तरफ, फिर वो आ जाएगा। आकृति में जो दिया है सबसे पहले लिख लें। क्या दिया है आकृति में? LM समानांतर है किसके? CB तथा LN समानांतर CB दिया। इतना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AM बटा AB बटा बराबर में AN बटा AD। इतना सिद्ध करना है। ये वाला भुजा किस आकृति में आएगा और ये वाला भुजा ये दोनों किस में आएगा? या फिर AB, हाँ ये दोनों AM और AB किस में आएगा? यानी ये वाला आकृति ले तो त्रिभुज कौन सा? ABC। ये वाला आकृति लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC में इसमें कौन कौन समानांतर दिया था? LM समानांतर दिया था BC के, BC या फिर CB कोई हो जाएगा, दिया था इतना।
तो जब समानांतर दिया है तो कौन प्रमेय लागू होगा? हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय के अनुसार क्या बनेगा? AM बटा MB बटा MB बराबर में AL बटा LC। AL बटा LC होगा पहला समीकरण। अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें कौन कौन सा समानांतर दिया था? LN समानांतर CD। जब समानांतर है तो कौन प्रमेय? हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय से क्या होगा? ये AN बटा ND बराबर में AL बटा LC होगा। ये हो गया समीकरण 1 में इधर वाला और 2 में इधर वाला दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो इस साइड का बराबर होगा तो क्या होगा? AM बटा MB। MB है वो सिद्ध करना है, सिद्ध करना बाद में आएगा। इधर से AN बटा MB हो गया। हमको चाहिए था AM। AM है यहाँ पे, नीचे चाहिए AB। तो इसको क्या करते हैं? पलटते हैं पहले। पलटेंगे तो ये क्या होगा? MB बटा AM बराबर में AN। फिर दोनों तरफ एक क्यों जोड़ा जाता है? क्यों जोड़ा जाता है? बड़ा वाला भुजा लाने के लिए, ये बड़ा वाला भुजा लाने के लिए। तो ये हो जाएगा MB बटा AM प्लस 1 बराबर में ND बटा AN प्लस 1। लघुत्तम क्या होगा? यहाँ पे प्लस AM। अब MB आया है और AM आया है, MB AM तो पूरा बड़ा वाला लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा? प्लस AM। तो इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे? AB। नीचे क्या होगा? अब इसके स्थान पे ND है और AN है तो क्या होगा? AD। और इसके स्थान पे अब हमको चाहिए था AM उस ऊपर चाहिए ना, AB नीचे चाहिए, तो क्या कर देंगे? तो ये आ जाएगा AM बटा AB बराबर AD। यही ना सिद्ध करना था। 4 नंबर क्वेश्चन करा है आकृति 6.19 में, यानी इस वाले आकृति में DE समानांतर है AC के। DE कौन है इसमें? ये वाला किसके समानांतर है? इसके समानांतर है। ये कौन त्रिभुज में आएगा? बड़ा वाले त्रिभुज में ABC में। उसके बाद करा है DF समानांतर AE के। DF कौन है? ये वाला। AE कौन है? ये वाला। यानी कौन त्रिभुज में आएगा? ABE में आएगा। करा सिद्ध कीजिए AM बटा AB। BF बटा FE। BF बटा FE यानी यहाँ तक छोटा वाले त्रिभुज में। इधर करा है BE बटा EC। BE बटा EC यानी बड़ा वाला त्रिभुज में। तो जो त्रिभुज में समानांतर दिया था वो त्रिभुज लेंगे दोनों, उसके बाद बराबर हो जाएगा, फिर बराबर हम दिखा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन त्रिभुज लेते हैं? ABC। कोई भी ले सकते हैं, पहले भाषा लिख लें। आकृति में क्या दिया है? आकृति में
डी समानांतर है AC के, डी समानांतर है AC है तथा DF समानांतर AE, DF समानांतर AE। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर में BE बटा EC। कितना सिद्ध करना है? D समानांतर AC किस में दिया है? ये वाला है DE समानांतर किसके? AC। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये आ जाएगा त्रिभुज किसमें? ABC में। तो ABC में क्या दिया है? D समानांतर AC के। जब समानांतर है तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा? ABC में है ना, यानी ऐसे है, यहाँ पे A, यहाँ पे है B A C और इसके समानांतर यानी कौन है? DE। यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। क्या बनेगा? ऐसे समानांतर है तो BD बटा BA बराबर में BE बटा EC। कितना बनेगा? और एक क्या दिया है? और एक दिया है AC समानांतर है किसके? नहीं, ये वाला है। DF समानांतर है किसके? DF कौन है? ये वाला। किसके समानांतर है? AE के। तो DF अब दिया है DF समानांतर है AE के। कौन से आकृति में? यहाँ से ऐसे है तो ये हो जाएगा B A और E है, और यहाँ से है D F। तो यहाँ से कौन से आकृति में बन रहा है? त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में कौन कौन समानांतर दिया है? DF समानांतर दिया है AE। कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा इसमें? BD बटा DA बराबर में BF बटा FE होगा। तो इसको मानते हैं पहला समीकरण, इसको मानते हैं दूसरा। दोनों ही साइड का बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा। कौन से आकृति से और कौन से समीकरण से? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा BE बटा EC बराबर में BF बटा FE। हमको लाना था BF इस साइड AB इस साइड, अब BE साइड और इसी साइड बदल सकते हैं, इसलिए BF बटा FE बराबर में BE बटा EC। यही सिद्ध करना था। पाँच नंबर कर रहा है आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ। आकृति 6.20 ये है। DE समानांतर कौन है? DE यानी ये वाला किसके समानांतर है? OQ। भाई वाला किस त्रिभुज में आएगा? त्रिभुज PQO इस वाले में आएगा। आगे कह रहा है DF समानांतर QR। DF कौन है? ये वाला OR। DF समानांतर OR। तो दर्शाइए कि EF समानांतर QR।
EF कौन है? ये वाला किसके समानांतर है? QR। तो ये कब समानांतर होगा? जब हम PE बटा EQ और PF बटा FR सिद्ध कर देंगे तो ये कह देंगे समानांतर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। कह सकते हैं ना? पहले भाषा लिख लें। आकृति में क्या दिया है? PF समानांतर दिया है किसके? DE समानांतर, DE समानांतर OQ तथा PF समानांतर OR है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EF समानांतर है QR। दिया इतना समानांतर, इतना सिद्ध करना है। तो ये वाला किस त्रिभुज में दिया हुआ है? DE समानांतर OQ PQO में दिया है ना? तो लिख रहे हैं त्रिभुज PQO में क्या दिया है? DE समानांतर OQ। तो यहाँ कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा? PE बटा EQ बराबर में PD बटा DO। ये हो गया पहला समीकरण। अब इस वाले में भी ये वाला भी आएगा तो बराबर हो जाएगा, तो ये और ये बराबर होगा, उसके बाद फिर सिद्ध हो जाएगा। एक DF समानांतर OR कौन आकृति में है? त्रिभुज POR में क्या दिया है? इसमें DF समानांतर है किसके? OR। कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? PF बटा FR बराबर में PD बटा DO। ये हो गया दूसरा समीकरण। इस साइड बराबर है दोनों समीकरण में, तो ये भी बराबर होगा। समीकरण 1 तथा तो ये बराबर होगा PE बटा EQ बराबर में PF बटा FR। अब यहाँ से हम लोग ला दिए हैं कि PE बटा EQ यहाँ पे और PF बटा FR। ये कब होगा? जब ये EF समानांतर होगा QR के। तो क्या कर सकते हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए क्या होगा? EF समानांतर होगा किसके? QR। यह सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। करा है आकृति 6.21 में, ये वाला आकृति है 6.21। करा है क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC। मतलब OP पर कौन है? A, OQ पर कौन है? B और OR पर C स्थित है। अब इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर है PQ के। AB कौन है? ये वाला AB समानांतर है कौन? PQ के। यानी इस साइड से आकृति। फिर करा है AC समानांतर है PR के। AC है करा इसके समानांतर है PR के। तो करा दर्शाइए कि BC समानांतर QR। तो दर्शाना है कि ये वाला भी समानांतर है इसके। तो जो समानांतर दिया है तो यानी POQ एक त्रिभुज लेंगे और एक POC लेंगे, POR। ये दोनों क्या होगा? भुजा एक अनुपात में थेल्स प्रमेय से। उसके बाद ये वाला OB बटा BQ और OC बटा CR जब सिद्ध होगा तो कह देंगे कि BC समानांतर भी QR है। आकृति में क्या दिया है? पहले
आकृति में कह रहा है कि ओपी फिर OQ और OR पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि ए बी किसके समानांतर है? ए बी समानांतर है PQ तथा AC समानांतर है PR। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC समानांतर है QR। इतना जो समानांतर दिया है वो आकृति लेंगे। कौन से पहले? आप इधर से भी ले सकते हैं या फिर इधर से। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में कौन समानांतर दिया इसमें? AB समानांतर PQ। जब समानांतर दिया है तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा इसका? इधर से जाना है, इधर से तो OA बटा AP फिर OB बटा BQ, और यहाँ से लेंगे ये वाला तो फिर इधर से वैसे ही लेना पड़ेगा। OA बटा AP बराबर में OB बटा BQ। ये हो गया पहला समीकरण। और एक कौन समानांतर दिया था? AC। तो कौन आकृति में आएगा? POR। अब त्रिभुज POR में समानांतर है कौन? AC समानांतर PR। तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से इसका क्या बनेगा? OA बटा AP बराबर में OC बटा CR। ये हो गया दूसरा। पहला और दूसरा समीकरण में ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। समीकरण 1 तथा OB बटा BQ बराबर में OC बटा CR, यानी OB बटा BQ हो गया, OC बटा CR हो गया। जब ये भुजा एक अनुपात में है तो ये वाला समानांतर होगा। कैसे होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से कौन समानांतर होगा? BC समानांतर QR। ये सिद्ध करना था। चलो 7 नंबर क्वेश्चन। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। फिर यहाँ पे दिया है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। यादाश्त इतना तेज है नहीं कि याद आएगा। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज हो गया ये, नाम इसका डाल दे रहे हैं ABC। फिर क्या कर रहा था? एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अगर कोई भुज मतलब इसमें से कोई भी भुजा ले रहे हैं तो इसका हम मान लिए यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया एक भुजा का। उसमें भी बोला है एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो गया कि हाई जितना होगा उतना ही हाई होगा, बीच में है वो। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी हाई एक दूसरा भुजा ले तो इसके समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं,
यानी यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो इसके समानांतर हो जाएगा। तो दूसरी भुजा की खींची गई समानांतर रेखा, हो गया समानांतर। नाम इसका दे रहे हैं डी ई, यानी ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, जो डी ई समानांतर है बीसी के। फिर आगे कर रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी तीसरी भुजा है हो गया ए सी, तो इसको भी कह रहा है कि बराबर भाग में बांट रहा है, सिद्ध करना है। फिर से एक बार, एक त्रिभुज दिया है जिसमें कह रहा है कि एक भुजा का मध्य बिंदु, तो हम लिए ए बी का मध्य बिंदु डी। अब कह रहा है इससे एक रेखा खींचते हैं तो वो दूसरी भुजा के समानांतर होती है, तो हम इसको रेखा खींचे जो बीसी के समानांतर हुआ, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि है भी आपस में बराबर है, यानी समद्विभाजित करता है। यही वाला रेखा इसको भी समद्विभाजित करता है। आया समझ में क्वेश्चन? भाषा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है इसका? D है। जब मध्य बिंदु D है तो बराबर होगा भुजा ये वाला AD बराबर होगा DB के, AD बराबर DB, पहला समीकरण। उसके बाद क्या कर रहा था कि ये वाला इसके समानांतर है, फिर दिया है D समानांतर BC। उसके बाद कर रहा है सिद्ध करना कि ये जो है ये वाला रेखा आया है, इसको भी AC को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है AC का समद्विभाजक, AC का समद्विभाजक E है, अर्थात AE बराबर AC। कितना सिद्ध करना है? कितना हुआ? तो त्रिभुज ABC में ये वाला इसके समानांतर है। त्रिभुज ABC में कौन समानांतर है? D समानांतर है BC है। जब समानांतर है तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। भुजा क्या होगा एक अनुपात में? कौन कौन भुजा होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा BC। AD किसके बराबर है? रख सकते हैं DB बटा में बराबर में, DB से DB कट गया, बचा कितना? बराबर में। तिरछा तिरछी अगर गुणा करे तो सिद्ध हुआ। यानी अब कह सकते हैं AC का समद्विभाजक बिंदु क्या है? 100 रुपया गया ना, भारी तो था नहीं, 100 रुपया मिलता अगर बनाए रहते लोग तो। हाँ 101 मिलता अगर बनाते हो तब ना। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। पहला जो क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें कह रहा था एक भुजा को बराबर भाग में विभाजित करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो भुजा का मध्य बिंदु है। अब तीसरा का भुजा जो है ना तो वो कह रहा है उसके समानांतर होती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, याद है? नहीं याद। पहले क्या लेना है? त्रिभुज हो गया, नाम इसका A B C
सी हो गया। अब करा था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। त्रिभुज का दो भुजा अगर हाई और इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक खींच रहे हैं, तो करा ये रेखा जो है तीसरा के समानांतर होता है, ऐसा सिद्ध करना है। हम इससे और इसको मिला दे रहे हैं, इसका नाम हो गया डी ई। तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E। तो सिद्ध करना है D समानांतर है BC। क्वेश्चन नंबर कितना 8। ABC एक त्रिभुज जिसमें भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है D और D तथा E है। इतना जब मध्य बिंदु D और इसका E है तो ये भुजा भी बराबर होगा, हम लिख सकते हैं। इसलिए AD बराबर BD और AE बराबर AC। दोनों को फर्स्ट समीकरण सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है D समानांतर है BC। इतना तो समीकरण, और ये वाला हम सिद्ध कर दें AD बटा DB, और ये वाला सिद्ध कर दें AE बटा, और इतना सिद्ध कर दे तो ये वाला समानांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कौन प्रमेय से? हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय के विलोम से होता है। तो समीकरण एक से एक कौन है? DA बटा DA बराबर BD। आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको AD कर दे तो AD बराबर में DB AE और EC। तो समीकरण एक लिए AD बराबर DB होगा। तो इसको लिख सकते हैं ये AD बराबर DB गुणे में एक लिख सकते हैं। एक लिखे कोई अंतर पड़ेगा, तो इसको बट्टा में भेज सकते हैं। AD बट्टा में बराबर में कितना होगा, इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। फिर एक और है ये वाला समीकरण एक से AE बराबर EC। तो ये AE हो गया बराबर में EC गुणे 1। इसको भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आ सकता है ये AE बटा बराबर में ये हो गया तीसरा समीकरण। तो ये एक साइड का बराबर है, तो ये एक साइड का बराबर नहीं होगा। समीकरण कितना से? 2 तथा 3 से। तो ये हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ऐसा हो गया तो फिर ये समानांतर होगा कौन प्रमेय से? हेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए हो जाएगा E समानांतर BC।
BC हो गया। नंबर 9 ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। इस तरह इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ABCD पहले एक समलंब चतुर्भुज A B C D। AB समानांतर DC है। फिर अगर इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण हो गए O पर क्या करे हैं प्रतिच्छेद करें। फिर करें सिर्फ करना है AO बटा यहाँ से AO बटा BO और CO बटा DO ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 ABCD एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर दिया है DC दिया है। सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। कितना हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक समानांतर रेखा खींचेंगे AB के समानांतर या फिर DC के समानांतर कोई भी एक। जब समानांतर खींचेंगे तो ये इस वाले त्रिभुज में ABD में या फिर ADC में खेल में लागू होगा उसके बाद इसी होगा। तो रचना में लिख रहे हैं यहाँ से इसका नाम दे रहे हैं E रचना में क्या किए कि AB के समानांतर कोई एक रेखा खींचे। क्या किए हैं AB के समानांतर कोई एक रेखा खींचे है। AB किसके समानांतर था DC के। हम इसके समानांतर ये खींचे तो इसके समानांतर ये भी होगा। इसलिए DC समानांतर भी होगा किसके कोई के होगा। यहाँ से त्रिभुज ले रहे हैं ADB में चाहे ABD में कोई भी त्रिभुज ABD में। तो ABD में कौन समानांतर है कोई समानांतर है किसके AB के। ये वाला आकृति ये वाला ABD ऐसे है। यहाँ से ये समानांतर है त्रिभुज ABD लिए है ना तो ये वाला इसके समानांतर है। तो खेल पर में लागू होगा AB समानांतर है किसके कोई या फिर BO है। कौन पर में लागू होगा खेल्स पर में से क्या बनेगा ये ऐसे भी लिख सकते हैं AE बटा ED और BO बटा DO ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों साइड से। तो इधर से लिखे AE बटा ED बराबर में BO बटा DO इतना क्योंकि लास्ट में वो रख रहा है इसको मानते हैं पहला समीकरण हो गया। आई वाला एक आकृति लिए थे ना अब ये वाला एक आकृति ले रहे हैं त्रिभुज कौन ACD में।
अब त्रिभुज ए सी डी कौन समानांतर है इसमें? यू समानांतर है किसके? बीसी के। कौन प्रमेय लागू होगा? हेल्स प्रमेय। हेल्स प्रमेय से क्या बनेगा? ये ए बटा ई डी बराबर में ए बटा सी। कितना है? ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 में एक साइड का बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से। ये वाला क्या हो जाएगा? बी ओ बट्टा में डी ओ बराबर में ए ओ बट्टा सी ओ। हमको क्या चाहिए था? ए ओ इस साइड और इसके नीचे क्या चाहिए? बी ओ। ए ओ है, अब इसको हम यहाँ लिख दे, इसको यहाँ पीछे गुणा करके तो ये हो जाएगा सी ओ बट्टा में बराबर में ये बी ओ। इसको सीधा कर दे तो आ जाएगा, इसलिए सी ओ बट्टा डी ओ ए ओ बट्टा बी ओ बराबर में यही सिद्ध करना था। हो गया। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। कोई चतुर्भुज है एबीसीडी, उसका विकर्ण क्या कर रहा है? O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसमें AO बट्टा यहाँ से यही वाला आकृति रहेगा, इसमें भी AO बट्टा BO और CO बट्टा DO है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कब होगा? जब ये वाला हम लोग ए बी समानांतर डीसी सिद्ध कर देंगे तब होगा। तो समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, कोई आमने सामने की दो भुजा क्या हो? समानांतर है। तो ये ए बी समानांतर डीसी कर देंगे, फिर एबीसीडी क्या होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एबीसीडी एक क्या है? चतुर्भुज है। अब इसमें समानांतर नहीं दिया, चतुर्भुज है केवल, जिसमें AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। इसको मानते हैं पहला समीकरण। रचना में वैसे ही होगा कि EO AB के समानांतर खींचे या फिर BC के, कोई एक के समानांतर खींचना होगा। खींच गए AB के, सिद्ध करना है, पहले लिख लें, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात AB समानांतर है DC के। DC या फिर CD कोई भी हो जाएगा। रचना में EO समानांतर AB हो गया। अब ये वाला समानांतर है, इसके हेल्स पर में लागू होगा। फिर कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ABD में क्या दिया है? EO समानांतर दिया है किसके? AB के। तो हेल्स पर में लागू होगा हेल्स पर में से क्या होगा? वो AE बटा ED बराबर में BO बटा DO। कितना होगा? इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से लिख रहे हैं। समीकरण 1 से एक क्या है? AO बटा
बी ओ बराबर में सी ओ बटा डी ओ। ये वाला तो इसमें किसी के बराबर नहीं हो सकता है। अब इसमें बी ओ है, इसमें डी ओ है, इसमें भी बी ओ है और डी ओ है। क्या करते हैं, बी ओ इधर ऊपर है तो हम इसको गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो बी ओ बटा डी ओ ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ओ, इधर आ जाएगा सी ओ, इधर ही जाएगा तो बी ओ बटा डी ओ। ये हो गया तीसरा समीकरण। दूसरा और तीसरा में एक साइड का बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा। समीकरण 2 तथा 3 से ये हो जाएगा ए ई बटा ई डी बराबर में ए ओ बटा, कौन से आकृति में है ये, ए ई बटा ई डी ए ओ बटा सी ओ, ए ई बटा ई डी ए ई बटा ई डी ए ओ बटा सी ओ ए ओ बटा सी ओ, ये वाला है, यानी आकृति ए डी सी में है। अब ये वाला कैसे इसके एक अनुपात में हो गया, ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ से, यानी कि ई ओ जो है डी सी के भी समानांतर है, तभी ना ये एक अनुपात में हो रहा है। कौन प्रमेय से, हेल्स प्रमेय के विलोम से, हेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ईओ समानांतर होगा डीसी के, होगा समानांतर। हम लोग रचना में क्या लिखे थे कि ईओ किसके समानांतर है, एबी के। यहाँ हो गया ईओ किसके समानांतर है, यानी ये वाला इसके समानांतर था और ये वाला इसके समानांतर भी है, तो एबी भी डीसी के समानांतर होगा, इसलिए एबी समानांतर होगा किसके, डीसी के। इसलिए कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। हो गया सिर्फ